अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार माश की दाल पालक। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए आधा किलो मैंने पालक ली है और इसको बारीक बारीक काट लिया है और अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। 250 ग्राम यानी कि 1 पाव माश की दाल है हमारे पास और इसको हमने अच्छी तरह से धोकर और इसे सोक किया है 2 घंटे तक। इससे क्या होगा कि इसको पकाने में बहुत ही कम टाइम लगेगा और ये मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। तो माश की दाल ये है कि आप जब भी बनाएं थोड़ी हार्ड होती है, तो इसको पहले से सोक करना चाहिए, तो उसके बाद आप बनाएंगे तो ये जल्दी बन जाती है। आधा कप मैंने ऑयल लिया है और एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है। अब हम इसमें लहसुन अदरक डालेंगे, बारीक चॉप किया हुआ। लहसुन के मैंने 5 जवे लिए थे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो ये हम इसमें डालेंगे, तो इस तरह से हमने इसे फ्राई करना है, तो इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है इस दाल में। अब इसमें 3 सूखी लाल मिर्चें डाल देंगे, आप चाहें तो गोल वाली मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें, और गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से पका लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्डन कलर इसका आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त सा। तो अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डालेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत, और बाकी जो ड्राइस के मसाले हैं वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच। तो यहाँ पर मिर्चें आप अपनी टेस्ट के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जितनी आपकी फैमिली में पसंद की जाती हैं, तो आप उसी हिसाब से नमक और मिर्च को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मसाले को अच्छी तरह से भूनना है, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इनको अच्छे से भून लेंगे ताकि जो भी मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट तक इसको हम अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें दाल डाल देंगे, तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इसमें हम पानी डालेंगे अब इतना कि दाल इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर मैं 1 कप के करीब इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो पानी मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा पानी मैंने और डाला है इसमें। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं और 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको हम अच्छी तरह से पका लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, बीच में भी मैंने एक बार चम्मच चला लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो ऑयल है वो सेपरेट होने लगा है और दाल भी देखिए फूलकर डबल हो चुकी है। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि दाल गल चुकी है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये दाल गल चुकी है और सिर्फ 15 मिनट लगे हैं इसको पकाने में। तो इस वजह से क्योंकि हमने इसको पहले भिगो दिया था दाल को। तो अब इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। अब हम इसमें पालक ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। तो जैसे ही पालक को स्टीम लगेगी तो ये ख़ुद ब खुद कम हो जाएगी और ये अपना पानी भी रिलीज़ करती है। तो इसमें पानी अभी हम नहीं डालेंगे, पहले इसको अच्छी तरह से पका लेते हैं। साथ में 4 हरी मिर्चें मैंने डाली हैं फ्लेवर के लिए। तो अब इसको अच्छी तरह से भूनते हुए पका लेते हैं। तो यहाँ हमने हाई फ्लेम पर पकाना है ताकि जो भी पालक का पानी है वो इसमें ड्राई हो जाए। तो यहाँ देख सकते हैं आप पालक को हमने 3 से 4 मिनट हो गए हैं पकाते हुए। तो पालक को आपने कवर नहीं करना है, इससे पालक का जो कलर है वो डार्क की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका था। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं।
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई दाल अच्छी नहीं लगती है, इसमें थोड़ी सी ग्रेवी हो तो फिर ये ज़्यादा मज़ा देती है। तो मैंने आधा कप के करीब इसमें पानी ऐड किया है। तो अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमने साबुत गरम मसाले नहीं डाले हैं क्योंकि वो दाल में जब खाते टाइम आते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो आपने भी लास्ट में ही पिसा हुआ गरम मसाला डालना है 1 चम्मच, और साथ में डालेंगे मज़ीद इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मैंने 1.5 चम्मच ली है। मेथी डालने से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और दाल और पालक के साथ बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पर पका लेते हैं। तो यहाँ देखिए दम वाली आंच पर मैंने 5 मिनट इसको पकाया है। तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी माश की दाल पालक बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो आप इसमें ऊपर से देसी घी डालकर, या फिर आप इसमें बटर ऊपर से डाल लें, और या फिर आप इसको बिना किसी घी या बटर के भी खाएंगे तो भी बहुत ही लाजवाब ये दाल बन के तैयार हुई है। तो आप इसको नान, चपाती, पराठे के साथ खाएं, एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार दाल पालक की ये सब्ज़ी बन के तैयार हुई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर आप पहली मर्तबा आए हैं, पहली मर्तबा चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ।